हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आईबीपीएस पीयू का मेरा स्कोर कार्ड इस वीडियो में मैं रिवील करूंगा। 18 मार्क्स मेरे थे अबाउ कट ऑफ के। लास्ट वन वीक में अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता वो बताऊंगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ है, लाइट चली गई है। 1-2 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ लेकिन लाइट ही नहीं आई। मैंने एक मोबाइल का जुगाड़ किया है, वहाँ से लाइट मेरे ऊपर फ़ोकस किया है, देखते हैं कि क्योंकि मुझे ये देना था जैसे कि मेरे मेंटरशिप ग्रुप के साथ अभी-अभी डिस्कशन हुआ है एंड उन्होंने बोला था कि सर लास्ट व 1 वीक में क्या करना चाहिए वो बताओ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो कि लास्ट 3 साल में क्या हुआ था, लास्ट 3 ईयर में आईबीपीएस पीयू का कट ऑफ 48.50, 2024 में, 2023 में 54.25, 2022 में 49.75 गया था जनरल का। इसका मतलब ये मैक्सिमम कट ऑफ है। तो ये अगर मैक्सिमम कट ऑफ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 55 मैक्सिमम कट ऑफ जा रहा है। 55 इसको इसको अगर हम कंसिडर करें, 2023 में गया था, जो कि लास्ट 3 साल में मैक्सिमम कट ऑफ अगर हम कंसिडर करें वो 55। तो हम 55 को टारगेट कर सकते हैं, 60 को भी टारगेट कर सकते हैं। आगे अब हम पैटर्न देखेंगे कि क्या हुआ है। क्वांट में 35 क्वेश्चन है। 1 मिनट। क्वांट में 35 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स है 30। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स है 40। तो यहाँ से ऐसा एक्चुअली पैटर्न चेंज हुआ है क्या ना? पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, एग्जाम में वेटेज चेंज हुआ है। ये हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन रीजनिंग हमारा 40 मार्क्स का हो गया है तो हमारा फोकस मैक्सिमम रीजनिंग के ऊपर भी होना चाहिए। आगे जाते हैं। डोंट्स क्या-क्या नहीं करना चाहिए आपको? मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेंस में अगर पढ़ना है तो 1 या 2 घंटे, जिसका परसेंटाइल 80 या 85 प्लस जाता है, जिसको पता है कि आपका प्रीलिम्स निकलने ही वाला है, उसको ही मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। वो भी 2 घंटे आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मॉक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ रही है, तो ओवरथिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है कि या कोई बोल रहा है आपको, उससे दिमाग आपका खराब नहीं करना है। क्या होगा, क्या नहीं होगा देखा जाएगा। डिफ़िकल्ट मॉक बिल्कुल नहीं लगानी है। अलग-अलग सोर्सेज़ के ऊपर मैं बच्चों से सुन रहा हूँ बहुत दिनों से, कि सर बहुत मॉक डिफ़िकल्ट आ रही है, मार्क्स 40 भी मार्क्स नहीं आ रहे, 45 भी मार्क्स नहीं आ रहे, परसेंटाइल बहुत डाउन जा रहा है। तो डिफ़िकल्ट मॉक बिल्कुल नहीं लगाने हैं। नेक्स्ट, जो बच्चे रोते रहते हैं, रोने वाले आपके फ्रेंड्स से कि मेरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नेगेटिव जो सोचते हैं, ऐसे बच्चों से दूर रहना है, ऐसे दोस्तों से दूर रहना है 1 वीक के लिए, 1 वीक 10 दिन के लिए। क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। आप ऐसे सोचते हो कि होगा तो ही होगा। तो नेगेटिव जो आपके साथ दोस्त रहते हैं, उनसे दूर रहना है 1 वीक के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा स्कोर कार्ड देखो आप, 2020 2022 का डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम देख सकते हो। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जिसका काम जो कि अब आप नहीं देख सकते। एंड यहाँ देखोगे कि आप मेरा स्कोर 67.25 था एंड कट ऑफ गया था 49.75। मेरे स्कोर यानी कि 17.75, इसका मतलब 18 मार्क्स तो अबाउ थे। अब आप देखोगे कि मैंने जो मेरा कट ऑफ निकाला था वो क्वांट एंड रीजनिंग से ही निकाला था। रीजनिंग में मेरे 35 में से 32 मार्क्स थे एंड क्वांट में मेरे 35 में से 21 मार्क्स थे। अब आपको एक बात बता दो कि अब क्वांट में 35 में से यानी कि 30 में से 20 प्लस मार्क्स लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है क्वांट का। एसबीआई पीओ में हमने देखा कि बच्चों के स्कोर 13 टू 14, बहुत ज़्यादा बच्चों के स्कोर है 14, 15, ऐसे स्कोर बहुत ज़्यादा बच्चों के, तो ये डिफिकल्ट हो गए। लेकिन मेरा आप इंग्लिश का स्कोर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा इंग्लिश में स्कोर इतना अच्छा नहीं था, 13.75 स्कोर था। स्टिल मैंने कितने मार्क्स ज़्यादा लेकर आया हूँ मैं एग्जाम में, 18 मार्क्स। एंड कट ऑफ मैंने कहाँ से निकाला है, रीजनिंग एंड क्वांट में। तो बहाने देना बंद करना है, आपका फोकस होना चाहिए कि एग्जाम कैसे निकाली जा सकती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका टारगेट 55 मार्क्स का है, तो आप देखो ना कि रीजनिंग में 40 में से 30 आए, क्वांट में आपके 15 आए, इंग्लिश में आपके 15 आए, तो भी आपके कितने मार्क्स हो रहे? 60 मार्क्स हो रहे। यानी कि इंग्लिश एंड क्वांट में अगर आपके वहां से 5 मार्क्स और ज्यादा कट गए, तो भी आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। प्रीलिम्स निकल सकता है अगर आपका माइंडसेट सही है। यहाँ आप देखोगे। आगे बढ़ते हैं। क्या-क्या करना है? माइंडसेट प्लस पॉजिटिव दोस्त। माइंडसेट आपका सही रहना चाहिए ना, आपके दोस्त सही रहने चाहिए, आपके साथ जो सराउंडिंग है वो सही रहनी चाहिए।
प्रीवियस ईयर मॉक आपको लगाने हैं, ना कि नॉर्मल मॉक लगाने हैं। नॉर्मल मॉक नहीं लगाने हैं, आपका फोकस प्रीवियस ईयर मॉक के ऊपर रहना चाहिए। रीजनिंग की सेक्शनल लगानी है कि रीजनिंग ज्यादा वेटेज का है, 40 मार्क्स का आ रहा है, तो रीजनिंग के सेक्शनल लगाने। ये दिमाग से हटाना है कि पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, वेटेज वेटेज चेंज हुआ है, ना कि पैटर्न चेंज हुआ है। ये दिमाग में रखना है। एसबीआई एंड आईबीपीएस, ये बात दिमाग में रखो। एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ के जितने भी प्रीवियस ईयर मॉक आपको मिलते हैं, वहां से आप, यानी कि देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ की प्रीवियस ईयर मॉक निकालो। वहां आपने अगर मॉक को सबमिट किया तो आपको समझ में आएगा कि कितने परसेंटेज बच्चों ने वो वाला पजल एंड वो वाला डीआई सॉल्व किए। अगर वो पजल एंड वो डीआई 30% से कम बच्चों ने सॉल्व किए, तो आपको वो वाले पजल एंड वो वाले डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो वाले पजल बच्चों को नहीं आ रहे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो पजल आपका 2 मार्क्स का पजल बन सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड वही डीआई 2 मार्क्स के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन वो डीआई भी आपको आना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जा रहा है लेकिन बच्चों से नहीं हो रहा है, तो वो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद 100 प्रीवियस ईयर पजल की सीरीज मैंने स्टार्ट की है 3-4 दिनों से, 3 लेक्चर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इस वीक में, यानी कि एग्जाम से पहले तक मैं 100 पजल कंप्लीट करने वाला हूँ। प्लीज अगर आप हो सकता आपसे, तो प्लीज वो पजल की सीरीज आप कंप्लीट कीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। आगे, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो क्या करता वो भी बताऊंगा। अब देखो कि मेरा दिन यहाँ से आगे कैसे होता। एक 2 घंटे का मैंने करंट अफेयर्स का लिखा है, जिसको लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए डेली टाइम देना चाहिए, उसके 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने। मेरा कंप्लीट फोकस प्रीलिम्स के ऊपर होता। क्या करता मैं, सुबह के 4 घंटे आरआरबी पीओ का मॉक, ये मेरे लिए वार्म अप का काम करता है। कभी भी मैं वो लगाता। आरआरबी क्लर्क क्यों नहीं लगा था, क्योंकि मैं आईबीपीएस क्लर्क को नहीं टारगेट कर रहा, मैं अब आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आरआरबी पीओ का मॉक लगा था, जो कि मेरे लिए वार्म अप का काम करता। उसके बाद इंग्लिश, 1 घंटा में सेक्शनल इंग्लिश का एक मॉक लगा के उसका एनालिसिस अच्छे से करता हूँ, और इंग्लिश का 1 घंटा प्रिपरेशन करता हूँ। ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट में फर्स्ट मॉक लगा था, प्रीवियस ईयर मॉक एंड उसका एनालिसिस करता। क्या करता, प्रीवियस ईयर मॉक एंड एनालिसिस। देखो यहाँ 1 घंटा, यहाँ 40 मिनट्स, एंड वहां यहाँ 1 घंटा, यानी कि 2 आवर एंड 40 मिनट। तो मैंने यहाँ 4 आवर लिखा है। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ एनालिसिस है, यहाँ एनालिसिस, 4 घंटे आपके यहाँ जाते। ओके, क्या क्या करता आपके सामने। उसके बाद वाले 2 घंटे में 1 घंटा पजल करता, 1 घंटा डीआई करता। लेकिन पजल एंड डीआई कहाँ से करता, प्रीवियस ईयर मॉक एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ की जो प्रीवियस ईयर मॉक है, वहां से जो 30% से कम बच्चों ने किया, या आप उसके सभी के सभी पजल एंड सभी के सभी डीआई लगा सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या करता। उसके बाद नेक्स्ट 2 आवर्स में रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगा था, क्योंकि रीजनिंग 40 मार्क्स में आ रहा है। रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगा था, और उसके बाद एक नॉर्मल मॉक लगा था। रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक एंड उसके बाद एक नॉर्मल मॉक। एंड लास्ट में अगर टाइम मेरे पास बचता, तो मैं अरिथमेटिक करता। अरिथमेटिक कहाँ से करता, ये आरआरबी पीओ का जो मॉक लगा है उसमें से जो अरिथमेटिक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर मॉक जो मैंने लगाया उसमें से जो अरिथमेटिक क्वेश्चन है, नॉर्मल मॉक जो लगाया उसमें जो अरिथमेटिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में अच्छे से फिर से एक बार उसका एनालिसिस करके वो सॉल्व करता। दैट्स इट, मैं इतना ही करता अगर मैं आपकी जगह पे होता। इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो, इसका फोटो निकाल या नोट करके आप ये कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, राधे राधे टू ऑल।